क्या दोस्तों, मैं अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल के कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं, छात्र नहीं छात्राएं मौजूद हैं। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अभी से लगभग 10 दिनों पीछे हम जाएंगे तो यहाँ पे रक्सौल में जैसे आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, कहीं पे करोड़ों का घोटाला हो रहा है तो कहीं पे लाखों का घोटाला हो रहा है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे छात्र छात्राओं की सबसे बड़ी चीज़ और सबसे यूनिक कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब उसमें दोषी कौन है मैं तो नहीं बता सकूंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ जज, आई एम ओनली अ जर्नलिस्ट। बट ये सवाल इस सवाल की जानकारी जो है कोर्ट के अधिकारी पदाधिकारी और वो जिम्मेदारी जो प्रशासन की है। लेकिन सवाल नंबर 1 हमारा ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हम ये बता दें कि यहाँ पे छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 9th हो, 10th हो, 12th हो, इन तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप किया गया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने अपना अमाउंट के साथ साथ अपने कागजात जमा कराए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे। लेकिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन, भाई साहब, डेट खत्म हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर उसके लिए जिम्मेदार है तो कौन है? यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागजात थे और उसके साथ साथ जो अमाउंट थे, वो हमने साइबर वाले को दे दिया। अब आपके ध्यान में ये सवाल खटक रहा होगा कि फिर साहब आपने साइबर वाले को क्यों दिया? अब इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे कंप्यूटर है लेकिन ऑपरेटर नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि हम लोग यहाँ पे खुद से या ऑपरेटर की नहीं होने की वजह से हम लोग फॉर्म फिलअप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये साहब, एक साइबर वाले भाई साहब थे, उनको इन लोगों ने अपने टोटल 743, अब 9th 10th और 12th, मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, 743, 243 और 600 कुछ बच्चे, हम ये कह सकते हैं 1000, 1200 के रेंज में बच्चों का भविष्य अगर अंधकार में जा रहा है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किन की है? और अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये स्कूल के हेडमास्टर साहब, अगर आप कोई भी ऑप्शन दे दें बच्चों को, आप किसी भी चीज के ऑप्शन दे दें, अगर बच्चे एग्जाम में अपियर नहीं होते हैं तो फिर उन्हें सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा। अगर मान लिया सप्लीमेंट्री में वो फेल हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी किन की है? कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं बता दूं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने मनोकामना साइबर, जिस साइबर को यहाँ के कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने जिन कागजात को जमा किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, उन लोगों को, उस साइबर वाले को और उसके पिता को, दोनों लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में यहाँ के स्थानीय पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उन दोनों लोगों को या यहाँ के रक्सौल कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को अगर प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है तो क्या उन 1200 बच्चों के, छात्र छात्राओं के भविष्य को, जिसके लिए लोग अरसे से अरसा खत्म कर देते हैं, अगर आप 10th का एग्जाम देते हैं तो वो आपके 10 साल का आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अगर आज इन बच्चों का इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर मैंने माना कि उसने पैसा लेकर के आपका फरार हो गया तो फिर आपको ऐन वक्त में पूछना चाहिए था, आपको जानकारी लेनी चाहिए थी प्रिंसिपल महोदय कि आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो दिए गए वक्त में क्यों नहीं हुआ। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूंगा और ये जानकारी लेना चाहूंगा कि महोदय जितना जल्द से जल्द हो, इन लोगों की छोटी मोटी गलतियों की वजह से और खास तौर से बिहार सरकार से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैं तमाम लोगों से जानकारी लेना चाहूंगा और उनसे ये अपील भी करना चाहूंगा कि महोदय, एक अरसा लग जाता है खुद को बनाने के लिए। अगर इन बच्चियों की जो एग्जामिनेशन की जो बात है, रजिस्ट्रेशन की जो बात है, अगर इन लोगों का फॉर्म आज फिलअप नहीं हुआ तो शायद ये आने वाले वक्त में कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता, मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाने पड़े। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि 1200 बच्चों को भविष्य का सवाल है, उनके 10 साल 12 साल की मेहनत का सवाल है, इनका मेहनत जाया नहीं जाए। इसीलिए आप इस वीडियो को दबा करके शेयर करें ताकि ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड तक जाए और उन लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट बढ़ानी पड़े और इन बच्चों का एग्जाम ससमय नियत दिए हुए समय पे हो सके। इसके लिए मैं आप तमाम दर्शकों का सदा आजीवन आभारी रहूंगा, ताकि अगर बच्चों का भविष्य संवर जाए तो शायद ये बच्चे भी आपका आजीवन आभारी रहेंगे। आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर इन बच्चों के भविष्य को बचाने में, संवारने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद, शुक्रिया।